सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की में स्वागत है। जैसा कि हम लोग स्टील स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, हम लोग आज पढ़ेंगे इसमें कनेक्शन के बारे में। ठीक है ना, तो हेडिंग डालते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आज हम लोग इसमें देखेंगे कि फर्स्ट ट्रेनिंग क्या होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो स्टील स्ट्रक्चर होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, जैसे कि टेंशन मेंबर होता है, कंप्रेशन मेंबर होता है या फ्लेक्सुरल मेंबर होता है। तो ये सारे मेंबर्स एक दूसरे से जो कनेक्ट होते हैं वो फास्टेनर्स के द्वारा कनेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो द वेरियस मेंबर the various members of a steel structure like tension member, compression member, and flexural members are connected by are connected by fasteners। अब ये फास्टेनर का मतलब होता है जिसके द्वारा एक मेंबर को दूसरे मेंबर से कनेक्ट किया जाता है, वो फास्टेनर कहलाता है। अब हमारे पास ये 4 टाइप्स के कनेक्शन होते हैं। द फॉलोइंग फोर टाइप्स ऑफ कनेक्शन may be made in steel structure। ठीक है, तो 4 टाइप्स के हमारे पास कनेक्शन होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला होता है, फर्स्ट वन इज रिवेट कनेक्शन, रिवेटेड। सेकंड होगा बोल्टेड। नेक्स्ट होगा पिन्ड एंड नेक्स्ट वन इज वेल्डेड। तो इनके द्वारा हम अपने एक मेंबर को दूसरे मेंबर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, ये 4 टाइप्स के होते हैं। अब बात होती है कि रिवेट। रिवेट के बारे में क्या, तो ऐसा समझो कि कील जैसे होती है। जैसे कि आप लोगों ने अगर आपके घर में लोहे की बाल्टियाँ होंगी पुराने टाइप की, तो उस लोहे की बाल्टी को देखोगे तो उसमें रिवेट लगी होती है। ठीक है ना, मतलब वो जो बाल्टी है उसको एक सिरे से दूसरे सिरे को जोड़ने के लिए हम लोग रिवेट का यूज़ किए थे। बोल्ट क्या होता है सबको पता होगा, पिन भी सबको पता होगा, और वेल्डेड का मतलब है वेल्डिंग से, कि वेल्डिंग करके एक मेंबर को दूसरे मेंबर से कनेक्ट करना, ये होता है। ठीक है, अब इसमें आते हैं हम लोग कि रिवेट कनेक्शन होता क्या है। तो हेडिंग डालते हैं रिवेटेड कनेक्शन। रिवेटेड कनेक्शंस। तो अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि रिवेटेड कनेक्शन है क्या। जब हम लोग मेंबर्स को कनेक्ट करने के लिए रिवेट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है ना, और
इसी को हम लोग रिवेटेड जॉइंट कहते हैं, क्योंकि वो जो जॉइंट होता है उसको हम लोग रिवेटेड जॉइंट कहते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को जो जॉइंट का प्रोसेस है इसको हम लोग रिवेटिंग बोलते हैं। तो इसमें लिख लो, व्हेन members of a structure are connected by using rivets, the joint so formed is known as riveted joint. Riveted joint. And the process of jointing is known as riveting. ठीक है, तो ये समझ में आ गई कि रिवेटेड जॉइंट क्या है और रिवेटिंग क्या है। पूरे प्रोसेस को रिवेटिंग बोलते हैं। अब बात आती है कि रिवेट है क्या। थोड़ा बहुत हम लोग रिवेट के बारे में भी जान लेते हैं। तो देखो रिवेट कुछ भी नहीं, ये राउंड स्टील बार होती है, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे कील होती है, ठीक है ना, तो कील टाइप का ही हमारा रिवेट होता है, ऐसा समझो। जिस प्रकार कील होती है उसी प्रकार हमारा रिवेट होता है। तो ये रिवेट इज मेड फ्रॉम अ राउंड स्टील बार, ठीक है। और वो उसकी जो बॉडी होती है उसको हम लोग सैंक बोलते हैं, और जो ऊपर उसके जो गोल गोल होता है उसको हेड बोलते हैं। अभी इसको हम लोग डायग्राम से भी समझ लेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ बॉडी कॉल्ड सैंक एंड अ हेड, ठीक है। और जो सैंक का डायामीटर होता है वही रिवेट के साइज को रिप्रेजेंट करता है। द डायमीटर ऑफ द सैंक represent size of the rivet, ठीक है। मान लो कि अगर 2 सेंटीमीटर का सैंक का डायमीटर है तो रिवेट का साइज क्या कहलाएगा, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो रिवेट होती है उसकी जो लेंथ होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है। अगर हमें डिफरेंट पर्पस है तो डिफरेंट टाइप की हमारी लेंथ होगी, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसका यूज़ क्या है कि एक मेंबर को दूसरे मेंबर से कनेक्ट करने के लिए हम लोग रिवेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन जो रिवेट की ग्रिप है वो सैंक की लेंथ होती है इनसाइड द कनेक्शन। जब हम कनेक्शन करते हैं तो उसमें जब हम रिवेट को डालते हैं तो उस सैंक की जो लेंथ होती है वही हमारी रिवेट की ग्रिप कहलाती है। तो लिखो, the grip of rivet is the shank length inside the connection, ठीक है, इनसाइड द कनेक्शन। अब बात आती है कि चलो देख लेते हैं कि है क्या अपना। देखो कुछ इस प्रकार होता है अपना।
एक सेकंड। ठीक है, इस प्रकार का होता है अपना रिवेट। तो इसको बोलते हैं हम लोग हेड। ठीक है, ये हो गई अपनी पूरी बॉडी, जिसको हम लोग बोलेंगे सैंक। और ये है आपकी नॉमिनल डायामीटर। ठीक, तो ये होता है रिवेट। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब आती है टाइप्स ऑफ रिवेट पे। मैंने एक चीज़ और याद रखना, जो इसकी डायमीटर होगी सैंक की, ठीक है, ये डायमीटर यही हमारी रिवेट का साइज को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और जब कनेक्शन करते हैं तो कनेक्शन करने में ये सैंक की जो लेंथ कनेक्शन के अंदर होती है, यही हमारी ग्रिप कहलाएगी रिवेट की। जितनी बातें क्लियर होंगी। चलो नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ रिवेट पे। टाइप्स ऑफ रिवेट्स। अब रिवेट को हम लोग क्लासिफाई करते हैं हेड के शेप पे या मेथड पे या फिर रिवेट के प्लेस के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग डालेंगे इसमें हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट्स based on the basis of shape of rivets heads। ठीक है, रिवेट के जो हेड होते हैं, इसकी बात कर रहा हूं मैं, हेड समझ गए होंगे ये। ठीक है ना, ये जो हेड है ये डिफरेंट शेप्स के होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्लासिफिकेशन किया है रिवेट्स का। ठीक, अब इसमें पहला आता है सबसे पहले कि हम लोग स्नैप हेडेड रिवेट के बारे में देखेंगे। पहला है स्नैप हेडेड रिवेट। ये किस प्रकार का होता है, देखो इसका साइज शेप ऐसा होता है। स्नैप हेडेड रिवेट्स कुछ इस प्रकार का दिखेगा। ठीक है, तो ये हो गया स्नैप हेडेड रिवेट्स। नेक्स्ट आएगा इसी में, इधर लिख देते हैं पैन हेडेड रिवेट्स। पैन हेडेड रिवेट्स में कुछ इस शेप का होता है। इसका जो हेड होता है ठीक है, कुछ इस प्रकार का होता है पैन हेडेड रिवेट्स। नेक्स्ट आएगा इसमें, देखो जिस टाइप के हेड होते हैं उस पर हमने क्लासिफिकेशन किया। देखो सबके हेड डिफरेंट शेप के होते हैं। नेक्स्ट होगा पैन हेडेड विद टेपर्ड
pan headed with tapered neck. इसमें हमारा जो रिवेट होगा कुछ इस प्रकार का होगा, ठीक। नेक्स्ट इसी में आएगा फ्लैट काउंटर सैंक। फोर्थ वन इज फ्लैट काउंटर सैंक। अब इसमें देखो कुछ इस प्रकार का हमारा रिवेट होता है, ठीक है ना। और फिर नेक्स्ट आता है फिफ्थ वन इज राउंडेड काउंटर सैंक, ठीक। तो इसमें जो हेड होता है वो राउंड हो जाता है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है बताने की। अब नेक्स्ट आता है इसमें हम लोग मेथड और प्लेस के अकॉर्डिंग हम लोग रिवेट को क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। तो सेकंड है क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट्स बेस्ड ऑन द मेथड and place of driving of rivets। ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग रिवेट को कई पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे, जिसमें पहला होगा फर्स्ट वन इज पावर ड्राइवन सॉफ्ट रिवेट्स। पावर ड्राइवन सॉफ्ट रिवेट्स। तो देखो ये है क्या, देखो सिंपल सी बात है कि हम पावर के थ्रू अपने रिवेट्स को ड्राइव कर रहे हैं, मतलब कि उसको लगा रहे हैं। और कहाँ पे लगा रहे हैं? शॉप में लगा रहे हैं, दुकान पे लगा रहे हैं। दुकान क्या हो सकती है? दुकान हो सकती है, या फिर आपका जो वर्कशॉप होगा वहाँ पे हम लोग इसको करेंगे। तो अब सिंपल सी बात है कि जब हम ये करेंगे तो ये किसके द्वारा किया जाएगा? रिवेट्स को लगाया जाएगा, या तो हाइड्रोलिक वे में या तो फिर न्यूमेटिक वे में, ठीक है। तो हाइड्रोलिक की हेल्प लेंगे या फिर न्यूमेटिक फोर्सेस की हेल्प लेंगे। तो इसमें लिखो द रिवेट्स which are driven by hydraulic and pneumatic in the shop under controlled कंडीशन, ठीक है। अंडर कंट्रोल कंडीशन में हम लोग रिवेट्स को ड्राइव करते हैं, मतलब रिवेट्स को एक मेंबर से दूसरे मेंबर से कनेक्ट करते हैं, आर नोन एज पावर ड्राइवन सॉफ्ट रिवेट्स। अच्छा, अब देखो इसमें जो स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा होगी,
ठीक है ना, अदर हमारे रिवेट्स से। तो इसमें लिख लो द स्ट्रेंथ ऑफ these rivets is more than। अच्छा, अदर किसकी बात करें? एक तो देखो हमने हाइड्रोलिक फोर्सेस का यूज करके हमने रिवेट को लगाया। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि रिवेट को हम लोग सॉफ्ट पे ही लगाएं, लेकिन हाथों से, ठीक है, हाथों का यूज करके लगाओ, उसमें किसी प्रकार का फोर्स का यूज ना करें। तो जो हाथों से लगाए गए रिवेट्स होंगे उसमें स्ट्रेंथ कम होगी पावर के कंपैरिजन में। तो पावर में क्या होगी? ज़्यादा होगी उसके कंपैरिजन में। तो द स्ट्रेंथ ऑफ दिस रिवेट इज मोर देन हैंड ड्राइवन रिवेट्स एंड फील्ड रिवेट्स। ठीक है, कुछ रिवेट्स जो फील्ड में लगाए जाएंगे तो उसमें भी स्ट्रेंथ कम होगी एज कंपेरिजन टू पावर ड्राइवन। नेक्स्ट आएगा इसमें हैंड ड्रिवन सॉफ्ट रिवेट्स। अब हैंड ड्रिवन का क्या मतलब है कि रिवेट्स को हाथों की हेल्प से शॉप में लगाया जा रहा है। ठीक है ना, मतलब हाथ का मतलब कि हाथ से नहीं, हथौड़े से लगाया जाएगा, हाथों से हथौड़ा मार के लगाया जाएगा। दीज रिवेट्स आर ड्रिवन बाय हैंड्स इन द शॉप। ठीक है, और इसमें स्ट्रेंथ क्या होगी? फील्ड रिवेट से ज़्यादा पाई जाएगी। द स्ट्रेंथ ऑफ सच रिवेट्स इज मोर देन फील्ड रिवेट्स। ठीक, अब नेक्स्ट आता है इसमें फील्ड रिवेट्स। थर्ड वन इज फील्ड रिवेट्स। ये फील्ड रिवेट्स क्या होता है? अब जहां पे हम लोग अपनी कंस्ट्रक्शन साइट को चला रहे हैं या जहां पे हम लोग प्लेस ऑफ वर्क है हमारा, वहां पे हम लोग अगर रिवेट्स को ड्राइव करते हैं तो वो रिवेट्स फील्ड रिवेट्स कहलाती है। ठीक है, तो दीज रिवेट्स आर ड्राइवन एट द प्लेस ऑफ वर्क। द प्लेस ऑफ वर्क। ठीक है, तो ये हो गया फील्ड रिवेट्स। अब फील्ड रिवेट्स में क्या होता है कि शॉप के कंपैरिजन में हम लोग जो कंट्रोल होता है वो हमेशा लेस रहेगा। फील्ड कंडीशन, क्योंकि फील्ड की कंडीशन ही अलग होंगी कुछ। फील्ड कंडीशन आर सच दैट देयर इज ऑलवेज less control over the work as compared to किसके कंपेयर में? कंपेयर टू सॉफ्ट। जो सॉफ्ट ड्राइवन रिवेट्स हैं उसके कंपेरिजन में यहाँ पे लेस कंट्रोल होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम जानते हैं कि जो इसकी स्ट्रेंथ होती है फील्ड रिवेट्स की वो लेस होती है एज कंपेयर टू सॉफ्ट रिवेट्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें हॉट ड्राइवन रिवर्स। हॉट ड्राइवन रिवेट्स।
हॉट ड्राइवन रिवेट्स का मतलब है कि रिवेट्स को हम लोग गर्म कर देते हैं, ठीक है ना, गर्म करके हम लोग फिर उसको ड्राइव करते हैं। तो व्हेन द रिवेट्स आर हीटेड, व्हेन द रिवेट्स आर हीटेड या हीटेड टू रेड हॉट, बिल्कुल लाल हो जाए, रेड हॉट बिफोर ड्राइविंग, ड्राइव करने से पहले, लगाने से पहले, बिफोर ड्राइविंग, तो दे आर कॉल्ड, क्या कहलाएंगे, हॉट ड्राइवन रिवेट्स। दे आर कॉल्ड हॉट ड्राइवन रिवेट्स, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ऑन हीटिंग क्या होगी, रिवेट्स क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, ठीक है। जब उसको तुम गर्म करोगे तो रिवेट्स क्या करेगा, वो एक्सपेंड करेगा, फैलेगा, और उस जो होल होगा, जो एक मेंबर से दूसरे मेंबर को कनेक्ट करने के लिए जो हमने होल बनाया होगा, उसमें वो कंप्लीटली फिल्स हो जाएगा, ठीक है ना। वो जब भाई फैलेगा तो वो पूरे उस होल को कवर कर लेगा, ठीक है ना। तो लिखो ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग रिवेट्स एक्सपेंड करेंगे एंड fills the hole completely in the processing of forming a head at the other end। ठीक है, अब एक्सपेंड कर लेते हैं। लेकिन जब उसका जो श्रिंक होता है, रिवेट का श्रिंक्स होता है, जब वो कूल करता है तो लेंथ में और डायमीटर में ये क्या होता है, श्रिंक करेगा, ठीक है ना भाई। जब गर्म करने के बाद फैल गया तो जब वो ठंडा होगा तो वो वापस श्रिंक भी तो करेगा रिवेट, तो वो लेंथ में भी घटेगा और डायमीटर में भी घटेगा, और क्या करेगा, उस चीज़ को जो होल में डाला गया है उसको वो टाइट कर देगा, ठीक है। तो द रिवेट्स shrink on कूलिंग, भाई गर्म करके हमने डाल दिया तो वो एक्सपेंड किया, उसने पूरे उस होल को कंप्लीटली फिल किया। लेकिन जब उसके बाद वो ठंडा होगा तो क्या करेगा, वो श्रिंक करेगा लेंथ में भी और डायमीटर में, और उस होल को पूरा वो टाइट कर देगा, बिकम टाइट कर देगा। कूलिंग बोथ इन लेंथ, क्योंकि लोहे के बना है, बोथ इन लेंथ एंड इन डायमीटर, and becomes tight। ठीक, तो ये बात हो गई हॉट ड्राइवन की। नेक्स्ट इसी में आएगा कोल्ड ड्राइवन रिवेट्स। कोल्ड ड्राइवन रिवेट्स, अब कोल्ड ड्राइवन रिवेट्स का क्या मतलब है कि हम रिवेट्स को कोल्ड करते हैं, ठंडा करते हैं ड्राइव करते समय एट रूम टेम्परेचर पे, ठीक है ना। और प्रेशर क्या रहेगा इसमें, हाई रहेगा, तो हाई प्रेशर पे रूम टेम्परेचर पे हम इसको ड्राइव करते हैं कोल्ड करके। तो कोल्ड ड्राइवन रिवेट्स आर ड्राइवन at room temperature and high pressure। हाई प्रेशर, अब जब बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होगा तो हमें रिक्वायर्ड होगा फ्रॉम द हेड पे हम इसको हाई प्रेशर को डालेंगे, तभी वो हमारा, देखो जब रिवेट का जो हेड है, हेड पे जब हाई प्रेशर लगाएंगे तभी वो उसके अंदर ड्राइव करेगा, ठीक है, दोनों मेंबर्स को आपस में जोड़ेगा, ठीक है।
तो इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, कोल्ड ड्राइवन रिवेट्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है हॉट ड्राइवन रिवेट्स से। द स्ट्रेंथ ऑफ cold driven rivets are more than the hot driven rivets। ठीक है, तो ये याद रखना कि इसकी जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार हम लोग कोल्ड ड्राइवन रिवेट्स देख लिए, हॉट ड्राइवन रिवेट्स देखे। तो हमने इस प्रकार पूरा टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जितने भी क्लासिफिकेशन थे रिवेट्स के, वो हमने पढ़े और रिवेट्स क्या होता है ये देखा। ठीक है गाइस, तो आज का वीडियो यहीं हम लोग बाइंड अप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाकी कल के वीडियो में हम लोग इसके आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।